भारत रत्न मिल रहा है, आप भी ले लीजिए। भारत तो रत्नों का ही देश है। यहां तो हर कोई अनमोल है। यहां हर एक किसान भारत का रत्न है। हर इस देश का आम नागरिक भारत का रत्न है। इस देश के लिए समर्पित इस देश का हर नागरिक भारत का भारत रत्न है। ऐसे में हर रत्न को एक और रत्न मिल रहा है, आप भी ले लीजिए। लेकिन इस दौर में जब सियासत ही हर चीज को तय करेगी और सियासत सबसे जरूरी चीज बन जाए, तब यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किसको कितना फायदा चुनाव में दे सकते हैं और कितनी ताकत संख्या बल की आपके साथ है। कौन सा वोट बैंक आप साधते हैं और कितने वोट बैंक पर आपकी पकड़ है, यह तय करेगा कि आपको भारत रत्न मिलेगा या नहीं। भारत रत्न की इस दौड़ में देश के हर छोटे बड़े राजनीतिक दल का नेता लगा हुआ है, यह कहते हुए कि हमारे पूर्वज तो इस देश के लाल थे, जीवन राजनीति में बिताया, देश को समर्पित किया, लिहाजा एक भारत रत्न तो बनता है। भारत रत्न अब किसी गठबंधन में आने और उस गठबंधन से निकल जाने की वजह बनने लगा है। भारत रत्न के लिए तय किए गए नियम से अलग अब अगर सियासत चाहे तो वो संख्या भी बढ़ा देती है और घटा देती है। जिसकी जब सरकार आई उसने अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी विवेक से योग्यता को देखे अनदेखा करते हुए भारत रत्न बांटे, दिए, सम्मानित किया। अब एक बार फिर एक हवा चली है भारत रत्न को देने की। चुनाव से पहले यह भारत रत्न को देने की प्रक्रिया अब एक बार फिर एक चर्चा का विषय बनी हुई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अभी हाल के कुछ दिनों में भारत रत्न देने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी थमा नहीं है, लेकिन आज थोड़ा ठहर जरूर किया। आज 3 लोगों के नाम अनाउंस किए गए भारत रत्न के लिए, जिसमें इस देश के किसानों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने वाले, इस देश के किसानों के लिए एमएसपी की बात कर उस रिपोर्ट में दर्ज करने वाले एमएस स्वामीनाथन का जिक्र है। उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। सरकार एमएसपी तो किसानों को नहीं दे पाई, लेकिन एमएसपी की वकालत करने वाले स्वामीनाथन को भारत रत्न जरूर मिल गया। चौधरी चरण सिंह, उनके नाम भी एक भारत रत्न हुआ। बहुत लंबी मांग थी, बहुत पहले से मांग हो रही थी। समाजवादी पार्टी से लेकर और भी कई दलों ने, जो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जानते हैं, किसानों को मानते हैं, वो कह चुके थे कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया जाना चाहिए। लेकिन अब जब एनडीए में जयंत आएंगे तो कैसे आएंगे, रास्ते थोड़े पथरीले नजर आ रहे थे, तो उनके रास्ते को आसान बनाने के लिए ये एक भारत रत्न भी चौधरी चरण सिंह के नाम हो गया। भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव को भी दे दिया गया। कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए यह भी काम हो गया। आंध्रा और तेलंगाना की सियासत पे इसका कितना असर होगा, इस पर भी अभी नजर रहेगी। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और एल के आडवाणी के नाम भी एक भारत रत्न हो गया। तय सीमा तो 3 की थी, लेकिन 5 दे दिए गए साल भर में। चुनावी साल है तो 5 भी कबूल हैं और 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव आने में वक्त है। इस पूरे दौर में जब 5 भारत रत्न दिए ही जा चुके हैं और जयंत की एनडीए में इसी नाम पर एंट्री हो रही है और जयंत कह चुके हैं कि अब मेरे लिए बोलने को कुछ बचा नहीं, यानी जयंत तय कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी जो 7 सीटें दे रही थी, अगर उससे कम भी सीटें यहां मिलती हैं तो मैं आने को तैयार हूं, क्योंकि भारत रत्न मिल गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मायावती और स्टालिन को फिर क्यों छोड़ा जा रहा है। उनको भी साध लीजिए, आखिर 400 पार का लक्ष्य भी तो है। ताज्जुब मत कीजिएगा अगर चुनाव से पहले पहले काशीराम और करुणानिधि को भी भारत रत्न मिल जाए।
इंडिया का सबसे मजबूत किला इंडिया गठबंधन का तमिलनाडु, वो भी गिर जाएगा। बाल ठाकरे को क्यों छोड़ते हैं, उनको भी भारत रत्न दे दीजिए, साथ ही लगे हाथों प्रकाश सिंह बादल को भी भारत रत्न का सम्मान दे दीजिए। महाराष्ट्र भी काबू में आ जाएगा और पंजाब में भी बात बन जाएगी। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की तरह एनडीए में आने में सुखबीर सिंह बादल और उद्धव ठाकरे को भी कुछ सहूलियत हो जाएगी। उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। वो भी कहने लगेंगे कि अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मैं किस मुंह से एनडीए को मना करूं। शिवसेना के लिए बाल ठाकरे या सावरकर, समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव, अरविंद केजरीवाल के लिए खुद केजरीवाल, डीएमके के लिए करुणानिधि, एनसीपी के लिए शरद पवार और तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव, बीजेडी के लिए बीजू पटनायक, इनको भी भारत रत्न दे दीजिए। एक सिरे से विपक्ष का सफाया हो जाएगा। और लगे हाथों गोदी मीडिया के मालिकों को, उनके सीनियर मोस्ट एंकर्स को, उनके प्राइम टाइम एंकर्स को, उन एंकर्स को जो दिन रात आपकी सरकार की बड़ाई करते हैं, उनको भी एक एक भारत रत्न दे दीजिए। ये भी तो 400 पार के उसी मिशन में लगे हुए हैं। अब तो एक पोस्ट भारत रत्न सर्वे होना चाहिए। 543 सीटों पर कैसे कैसे इफेक्ट करेगा यह भारत रत्न, इसका भी आकलन होना चाहिए। भारत रत्न अगर आपको चाहिए तो यही सही समय है, यही सही मौका है, एक आध भारत रत्न मांग लीजिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से भी अब भारत रत्न की मांग हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत रत्न की मांग उठ रही है, उत्तर प्रदेश के तो कई दल हैं जो इसके दावेदार हो सकते हैं। अडानी को क्यों छोड़ते हैं, उनको भी तो कोई ना कोई रत्न मिलना चाहिए। अब ऐसे में अडानी को आप छोड़ नहीं सकते, तो फिर व्यापार से लेकर अर्थव्यक्त जगत तक तमाम ऐसे लोग हैं जिनके आसरे आप अपने समर्थन को जुटाते हैं, तो उनको भी तो कोई ना कोई सम्मान चाहिए। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार से लेकर कई ऐसे नाम हैं जो लगातार पोस्ट करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, वो भी इस सम्मान के हकदार हो सकते हैं। वैसे तो कंगना रनौत भी इस फहरिस्त में हो सकती हैं, लेकिन ताज्जुब मत कीजिएगा जब चुनाव से पहले किसी और एक शख्स को भारत रत्न दे दिया जाए और आप फिर यही कहेंगे कि ये सियासत की बात है, सियासी तौर पर हो रहा है। अब भाई साहब, अगर हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि सरकार है, सरकार अपने हिसाब से हर एक की योग्यता को देखते हुए कोई ना कोई सम्मान जरूर दे रही है, कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर रही है, ताकि आप भी इसी बात को कहते रहें कि मोदी है तो मुमकिन है।